आज हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में पर्व एवं त्यौहार है उसके बारे में। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो पर्व एवं त्यौहार है छोटा सा टॉपिक है, ये 5-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस हफ्ते जो है हम लोग 3 दिन क्या है पर्व एवं त्यौहार देखेंगे और ये 4 दिन ये है हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे। 3 दिन क्या है पर्व एवं त्यौहार देखेंगे और 4 दिन क्या देखेंगे, करेंट अफेयर देखेंगे। और ये जो पर्व एवं त्यौहार वाला है आपका 5 से 7 वीडियो में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, तो छोटे छोटे टॉपिक हम लोग छत्तीसगढ़ का भी देखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गजानन पटेल एजुकेशन पर। अभी हम लोग 3 दिन पर्व एवं त्यौहार देखेंगे, उसके बाद 4 दिन करेंट अफेयर देखेंगे। और ये जो पर्व एवं त्यौहार है ये जल्दी से 5-7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपको याद रखना है पर्व एवं त्यौहार क्या देख रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में, पर्व और त्यौहार। तो ये जो पर्व एवं त्यौहार है इसको हम लोग महीने के हिसाब से देखेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। ये जो भारतीय कैलेंडर है, क्या भारतीय कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर पटवारी 2019 क्वेश्चन है, ये आधारित है। आधारित आप लोग क्वेश्चन देखिए, भारतीय कैलेंडर किस पर आधारित हो, तो याद रखना ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। किस पर आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और याद रखना है जो भारतीय कैलेंडर है इसमें जो हिंदी का महीना है वो माह की बात की जाए तो माह की संख्या कितना है, 12 माह है। और माह को कुछ इस प्रकार देखेंगे हम लोग। माह में ये जो आपका पहला माह है, पहला माह होता है चैत्र, या इसी को बोलते हैं चैत्र, या इसी को बोलते हैं चैत्र। और जो अंतिम है, अंतिम माह क्या है आपका, फागुन, क्या है, फागुन, या इसी को बोलते हैं फाल्गुन। तो आप लोग अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका ट्रिक बना के आपको याद करा दूंगा। पहला होता है चैत्र, फिर होता है बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, मांग और फागुन। ये हो गया 12 महीना। आप लोग कुछ चिंता मत करो, याद नहीं है तो मैं याद कराऊंगा, एक तो ट्रिक वाला वीडियो बना दूंगा। और याद रखने एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो माह होता है तो प्रत्येक माह में होता है, याद रखना ये माह को हम लोग 15-15 दिन के क्या है पखवाड़े में बांटते हैं। 15 दिन को क्या बोलते हैं, एक पखवाड़ा। तो जो पहला 15 दिन होता है इसको बोलते हैं, पक्ष में बांटते हैं इसको 2 पक्ष में। तो पहला जो पक्ष होता है वो होता है आपका, याद रखना, कृष्ण पक्ष, क्या, कृष्ण है ना, कृष्ण पक्ष। और याद रखना इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन है उसको बोलते हैं अमावस्या, अमावस्या। और फिर अगला जो पक्ष है 15 दिन का वो बोलते हैं उसको शुक्ल पक्ष, क्या, शुक्ल पक्ष। और ये इसका जो 15वां दिन है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। बस ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15वां दिन को अमावस्या। इसमें सेम 1 से लेकर 15 दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। 15वां दिन को ना, 15वां दिन को पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये हर महीने में रहेगा, सभी महीने में 15 दिन का पक्ष रहेगा, जो कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला पक्ष को बोलते हैं, याद रखना है, कृष्ण पक्ष, और दूसरा बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो आप लोग इसको कुछ इस प्रकार याद रखना। किसी के भी लाइफ में या फिर किसी के भी ज़िंदगी में क्या होता है, पहला क्या आता है, पहले स्ट्रगल या अंधेरा आता है, फिर अंधेरा आता है, इसको 15 दिन को अमावस्या बोलते हैं। फिर आता है उजाला, मैं इस प्रकार से याद किया हूँ। फिर आता है उजाला, शुक्ल मतलब उजाला, और इसका जो 15वां दिन है वो होता है पूर्णिमा। तो पहले स्ट्रगल, फिर क्या मिलती है आपको, सफलता मिलती है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग चैत महीने को नहीं देख रहे हैं अभी। आप लोग को, सभी लोग को पता होगा कार्तिक महीने के बारे में, आप सभी लोग गुजरे हैं कार्तिक महीने से। आप सभी ने मनाया है दिवाली, गोवर्धन पूजा, ठीक, आंवला पूजा और जेठौनी। तो कार्तिक, कार्तिक महीना में जो है हम लोग देख रहे हैं कृष्ण पक्ष, क्या, कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आप लोग मनाते हो 13वां दिन, कृष्ण पक्ष के 13वां दिन धनतेरस और 14वां दिन नरक चतुर्दशी, दीपावली। तो ये जो दीपावली है इसको तिथि की बात की जाए, याद रखना तिथि इंपॉर्टेंट रहता है, इसी को ज़्यादातर पूछता है।
और उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं उसको याद रखना। तो ये होता है आपके कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, तो 15वां दिन होता है मतलब अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या के दिन क्या मनाते हैं? दीपावली। आप सभी लोग अभी पता होगा, मनाए होंगे। फिर इसी को बोलते हैं सुरहोती। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सुरहोती। ये हो गया, इतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, जो दीपावली है इस दिन क्या होता है? गौरी गौरा। गौरी गौरा एक प्रकार के क्या है, ये पर्व भी है और नित्य भी है। तो याद रखना, गौरी गौरा मतलब होता है शिव और पार्वती से संबंधित। आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है। तो ये गौरी गौरा पर्व ये दीपावली के समय मनाया जाता है। इस दिन गौरी और गौरा का क्या किया जाता है? विवाह कराया जाता है। सेम प्रोसेस होता है जैसे आप लोग विवाह में करते हो, बारात जाते हैं, चुलमाटी जाते हैं, पूरा प्रोसेस होता है। फिर गौरी गौरा क्या होता है? पर्व भी मनाया जाता है और नित्य भी किया जाता है। और दीपावली के पहले क्या चलता है आपका? सुबह नित्य, उसको हम लोग नित्य पढ़ेंगे तो देखेंगे। ये हो गया दीपावली। फिर याद रखना दूसरा, ये दीपावली हो गया, गौरी गौरा हो गया, अगले दिन अब आ गया ये, क्योंकि अमावस्या खत्म हो गया 15 दिन। अब अगला होता है आपका शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में याद रखना जो पहला दिन है क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा। तो तिथि की बात की जाए, ये गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है? तिथि में याद रखना है आपको। तिथि में याद रखना है आपको, क्या हो गया? कार्तिक महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष क्या है? प्रथमा। ये क्या है? पहला दिन, दिवाली के अगले दिन, मतलब क्या मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा आपको पता होगा, गोवर्धन पूजा में क्या होता है? मुख्य रूप से ये हमारे क्या है? गोधन से संबंधित है। और गोवर्धन पूजा में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो गोवर्धन पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण उठाए थे उससे संबंधित क्या है? हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। और इस दिन जो है पशु के क्या है? खूर से क्या है? जो गोबर से बने गोवर्धन पहाड़ है उसको क्या है? कुचलवाया जाता है। ये सब होता है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर गांव में ठीक राउत जाति का विशेष महत्व होता है। और ये गौरा गौरी में याद रखना, मैं भूल गया था, इसमें गोंड जनजाति का, गोंड जनजाति का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। ये जो गोवर्धन पूजा है इसमें राउत जाति का विशेष महत्व होता है। और इस दिन गांव में क्या निकालते हैं? एक मड़ई बोलते हैं, इसको याद रखना, मड़ई, या इसी को बोलते हैं बैरक। आप लोग इमेज देखिए, मड़ई या बैरक क्या है? निकाला जाता है। मड़ई और बैरक का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। जो मेला मड़ई होता है वो अलग चीज़ है, और ये जो मड़ई बना है, जो चित्र दिख रहा है आपको, जो ऊपर बांस का बना हुआ है, ये क्या है? मड़ई या बैरक है। ये हो गया गोवर्धन पूजा, हो गया गोवर्धन पूजा। उसके बाद मनाते हैं गोवर्धन पूजा के अगले दिन, क्वेश्चन फिर पूछा है, गोवर्धन पूजा के अगले दिन होता क्या होता है? मातर। मातर, माता त्यौहार मनाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देखिए, गोवर्धन माता त्यौहार कब मनाते हैं? तो ये हो गया गोवर्धन पूजा के अगले दिन, इसको माता त्यौहार को माना जाता है। इसमें जाति की बात याद रखना, इसी को पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप लोग, जाति क्या है? राउत। ये किससे संबंधित है? राउत जाति से। गोवर्धन पूजा के बाद क्या मनाते हैं? मातर। मातर किससे संबंधित है? तो राउत जाति से संबंधित है। ये हो गया माता त्यौहार। माता त्यौहार में एक चीज़ याद रखना, इन लोग राउत जाति लोग का विशेष महत्व होता है। और इन लोग एक देवता की पूजा करते हैं जिसे क्या कहते हैं? खोड़हर देव। क्या? खोड़हर देव, इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसको याद रखना। फिर हो गया आपका अगला होता है आपका ये नौवां दिन, नौमी। नौमी तो याद रखना, इसी अभी एक कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष ना, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया है। फिर नौमी क्या क्या होता है? आंवला पूजा। आंवला, आंवला पूजा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, कार्तिक नवमी को कौन सी वृक्ष की पूजा की जाती है? तो याद रखना, आंवला पूजा को आंवला वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन जो है भात मतलब चावल बना के क्या किया जाता है? वहाँ पर आंवला वृक्ष के नीचे पूजा करके वहाँ पर बड़े उत्सव के साथ गाँववासी क्या करते हैं? इसको मनाते हैं। फिर आपका अगला होता है, याद रखना, देव उठनी। क्या? देव उठनी, या इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जेठौनी। क्या बोलते हैं? जेठौनी। जेठौनी
और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेठौनी। याद रखना है आप लोग को, क्या, जेठौनी, जेठौनी, जेठौनी हो गया। और याद रखना इसी को बोलते हैं तुलसी पूजा, तुलसी पूजा, तुलसी पूजा, तुलसी पूजा। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, जेठौनी कौन से महीने में माना जाता है, तो क्वेश्चन आंसर क्या है, कार्तिक माह में। और याद रखना ये कब मनाया जाता है, तिथि की बात की जाए तो ये एकादशी को मनाया जाता है, मतलब 11वां दिन, एकादशी, 11वां दिन। कौन से पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के 11वें दिन क्या मना रहे हैं हम लोग, एकादशी को क्या मना रहे हैं, देवउठनी या जेठौनी या तुलसी पूजा। इसमें याद रखना आप लोग, गन्ने का क्या होता है, विशेष महत्व होता है, गन्ने का विशेष, ये जो एकादशी है इसको बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी। क्या बोलते हैं, प्रबोधनी एकादशी। तो अब देख लिए हम लोग, कार्तिक माह, दिवाली, गौरा गौरी पूजा हो गया, गौड़ जनजाति, गोवर्धन पूजा, राउत जनजाति से संबंधित, माता राउत जनजाति से खोड़हार देव की पूजा करते हैं, नवमी को आंवला पूजा मनाते हैं, फिर आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, कौन से वृक्ष, आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। फिर हो गया आपका जेठौनी, देवउठनी, तुलसी पूजा, फिर इसको कब मनाते हैं, एकादशी को, ठीक, मतलब 11वां दिन, कब, 11वां दिन। कौन से पक्ष चल रहा है अभी, शुक्ल पक्ष ना, 11वां दिन। और इस दिन गन्ने का क्या होता है, विशेष महत्व होता है, इसको प्रबोधनी एकादशी बोलते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी का क्या है धन्यवाद। वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।